गाइस जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड का नोटिस आउट हो चुका है। तो जिन बच्चों को अभी तक राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक कोई भी सीट नहीं मिली, तो आप लोग उम्मीद मत छोड़ना, क्या पता स्पॉट राउंड में आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए। वीडियो में आपको स्पॉट राउंड के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि स्पॉट राउंड में आपको करना क्या होता है, कैसे आपको सीट अलॉट होगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपको स्पॉट राउंड के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऑफलाइन कॉलेज विजिट करना पड़ता है। और इस साल स्पॉट राउंड जुलाई 23 से जुलाई 31 तक चलेगा। और इस बार जो मेन होस्ट है स्पॉट राउंड का वो है एनएसयूटी का मेन कैंपस। वहीं पे आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। जो एड्रेस भी यहाँ पे दे रखा है, एपीजे लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, जो एनएसयूटी का मेन कैंपस है उसके अंदर है ये। वहाँ पे जाओगे तो गार्ड आपको गाइड कर देगी। बाकी अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो तो जल्दी से अपना ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट कर लेना, क्योंकि आपको दिल्ली आना पड़ेगा एनएसयूटी के मेन कैंपस में। यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस भी मेंशन है, तो यहाँ पर आपको आना है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये पूरा स्पॉट राउंड का नोटिस है जो आपको जैक दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको पढ़ सकते हो। जल्दी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बहुत समराइज़ कर देता हूँ उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपग्रेडेशन राउंड के बारे में बताता हूँ। इस बात का ध्यान रखना, अपग्रेडेशन राउंड में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको अभी तक कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुकी है। अगर आपको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप अपग्रेडेशन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट 20 जुलाई को शाम के 5 बजे के बाद आएगा एज ऑलवेज। बाकी जो सीट फ्रीजिंग का है वो 21 जुलाई को, मतलब दोपहर के 2 बजे से पहले सीट फ्रीज कर सकते हो आप, वरना 2 बजे आप ऑटोमेटिकली आपकी सीट फ्रीज हो जाएगी। और जो वैकेंट सीट है और उसको मतलब जितनी सीट अभी तक अपग्रेडेशन राउंड में बच गई है वो डिस्प्ले करी जाएगी 21 जुलाई को 2 बजे के बाद, मतलब बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी सीट अभी वैकेंट है। तो बस इतना ही था अपग्रेडेशन राउंड के बारे में। चलो दोबारा चलते हैं स्पॉट राउंड के ऊपर। तो स्पॉट राउंड कब से कब तक होगा और कहाँ पर होगा ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको राउंड 4 तक कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अपग्रेडेशन राउंड है उसके बाद जो आपको सीट अलॉट होगी वो आपकी बेस्ट ऑन बेस्ट सीट होगी। तो इसका मतलब ये नहीं आप सीट अपनी विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में चले जाओ ये सोच के कि आपको स्पॉट राउंड में कोई बेटर सीट अलॉट हो सकती है। तो जो राउंड 4 तक और अपग्रेडेशन राउंड पे आपको ब्रांच अलॉट हुई है वो आपकी बेस्ट ऑन बेस्ट ब्रांच और बेस्ट ऑन बेस्ट कॉलेज वाला है, तो आपको उसको विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में नहीं जाना है। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। तो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने पॉइंट जो मेंशन करा है वो ये है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी 1500 का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी पहले से रजिस्ट्रेशन करा है, वही बच्चे सिर्फ स्पॉट राउंड में एलिजिबल है, यानी कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वही बच्चे सिर्फ स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। और सेकंड नंबर पे इन्होंने ये मेंशन करा है जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर करा बट उनको किसी भी कॉलेज से कोई भी प्रोग्राम नहीं मिला, यानी वो अभी तक इनरोल नहीं है किसी भी कॉलेज में, तो वो बच्चे स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। और जिन बच्चों को कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुकी है बट वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए तो वो भी स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। फोर्थ नंबर पे ये आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर लिया बट आपने कोई भी चॉइसेस फिल नहीं करी, जिसके कारण आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा, तो भी आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो। फिफ्थ नंबर पे यही है, अगर आपकी सीट किसी भी कारण कैंसिल हो चुकी है, यानी कोई भी रीज़न हुआ है, जैसे कैटेगरी इशू हो सकता है, फिर कुछ डॉक्यूमेंट इशू हो सकता है, उसके कारण आपकी सीट कैंसिल हो चुकी है, तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो। और सिक्स नंबर पे ये है, अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो और आपने सीट अपनी विड्रॉ कर ली तो भी आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो। और सेवन नंबर वाला बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वालों के लिए है, और जिन्होंने मतलब जेई मेंस क्वालिफाई करा है और रजिस्ट्रेशन नहीं करा उन्होंने जैक दिल्ली में, बट फिर भी वो एलिजिबल है, बट उन जेई मेंस क्वालिफाई होना चाहिए और जो एक नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है आर्किटेक्चर में वो क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है स्पॉट राउंड के लिए। बाकी जो बची हुई सीट है वो डिस्प्ले करी जाएगी 21 जुलाई को 2 बजे के बाद, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता रखा था। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है स्पॉट राउंड के लिए, जो पहले रजिस्टर कर चुका है वही बच्चे एलिजिबल है स्पॉट राउंड के लिए। बाकी स्पॉट राउंड 23 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाला है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफलाइन कॉलेज जाना है एनएसयूटी के मेन कैंपस में, एपीजे लक्सर थिएटर में, जो एड्रेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन आप जनरेट करोगे, उसका एक प्रिंट आउट लेके जाना है, एक नहीं आप 2 लेकर जाना। और क्लास 10 की मार्कशीट जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, और क्लास 12 की मार्कशीट जो कि जो 60% क्राइटेरिया होता है उसके लिए देखी जाती है। और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो आपका वैलिड हो वही लेकर जाना। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर से साइन करा लेना। बाकी उतना कोई है नहीं, बस ये ध्यान रखना जो स्टैम्प होगी सील होगी उसमें डीएमसी नंबर मेंशन हो मेडिकल सर्टिफिकेट में। अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको उनको डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट करना होता है। अब डिमांड ड्राफ्ट सुन के आप डरना मत ये क्या चीज़ आ गई, नहीं। तो डिमांड ड्राफ्ट उन्होंने बस उनको ही बोला है जो 95,000 के एसएफ है
सीट एक्सेप्टेंस फीस, वही आपको विद इन 15 मिनट सबमिट करना होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, स्पॉट राउंड में कोई भी वैकेंट सीट आपको अलॉट होती है तो विद इन एक टाइम लिमिट होगी, उसमें आपको आपके जो SAF है 95,000 का अमाउंट वो आपको जमा करना होगा, वरना आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। यहाँ पे नीचे साफ साफ मेंशन भी कर रखा है। और ज़रूरत पड़ने में कोई भी सीट कन्वर्जन होता है तो उसका पूरा 3.0 प्रोसीजर में मतलब दे रखा है इन्होंने कि क्या प्रोसीजर है, क्या रूल्स वगैरह, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। और स्पॉट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और अगर आपने उसको सीट को फ्रीज कर दिया तो आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर नहीं करे जाओगे। बाकी नीचे इन्होंने आपको कब जाना है, रिपोर्टिंग का शेड्यूल वगैरह भी दे रखा है, तो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही जाना और टाइम देख लेना। मतलब ये याद रखना कि रिपोर्टिंग का जो है ड्यूरेशन वो 23 जुलाई से 31 जुलाई तक है, तो मतलब ये 9 दिन की रहने वाली है स्पॉट राउंड की ड्यूरेशन। यहाँ पे अपना कैटेगरी और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही जाना, दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली, और यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस मेंशन है, आपको NSOT के मेन कैंपस में APJ लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में जाना है, तो तैयारी कर लेना अभी से ही। बाकी ये पूरा स्पॉट राउंड का नोटिस है जो कि 4-5 दिन पहले आउट हो चुका था। बाकी NSOT के से रिलेटेड जो भी डिटेल वगैरह है वो आपको जैक दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जानी है, मतलब प्रॉपर कॉलेज का DT वगैरह त्रिपाठी सब यहीं पे मिलने वाला है आपको। बाकी राउंड 4 के कट ऑफ भी रिलीज़ हो चुके हैं, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सारे आपको नोटिस मिल जाएंगे, सारे राउंड के कट ऑफ भी मिल जाएगी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मेंशन भी है जो नोटिस आउट हुआ था स्पॉट राउंड का, वो यहाँ पे आज जाके आप PDF पे क्लिक करके आप नोटिस भी रीड कर सकते हो। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।